टुकड़े पाकर और भी शेर हो जाते हैं। मैं अब उनसे तंग आ गई हूँ और तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, यहाँ से किसी ऐसी जगह चले चलो जहाँ हमें कोई ना जानता हो। वहाँ शांति के साथ पड़े रहेंगे। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। आज इसका निश्चय कराए बिना मैं तुम्हें ना जाने दूंगी। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझ पर अब भी विश्वास नहीं है। तुम्हें संदेह है कि मैं तुम्हारे साथ कपट करूंगी। दयाकृष्ण ने टोका, नहीं माधुरी, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। मेरे मन में कभी ऐसा संदेह नहीं आया। पहले ही दिन मुझे ना जाने क्यों कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि तुम अपनी और बहनों से पृथक हो। मैंने तुम में वह शील और संकोच देखा जो मैंने कुलवधुओं में देखा है। माधुरी ने उसकी आंखों में आंखें गड़ाकर कहा, तुम झूठ बोलने की कला में इतने निपुण नहीं हो कृष्ण कि एक वैश्य को भुलावा दे सको। मैं ना शीलवती हूँ ना संकोचवती हूँ और ना अपनी दूसरी बहनों से भिन्न हूँ। मैं वैश्या हूँ, उतनी ही कलुषित, उतनी ही विलासांत, उतनी ही मायाविनी जितनी मेरी दूसरी बहनें, बल्कि उनसे कुछ ज्यादा ही। ना तुम अन्य पुरुषों की तरह मेरे पास विनोद और वासना तृप्ति के लिए आए थे। नहीं, महीनों आते रहने पर भी तुम यूं अलिप्त न रहते। तुमने कभी डींग नहीं मारी, मुझको धन का प्रलोभन नहीं दिया। मैंने भी कभी तुमसे धन की आशा नहीं की। तुमने अपनी वास्तविक स्थिति मुझसे कह दी, फिर भी मैंने तुम्हें एक नहीं ऐसे अनेक अवसर दिए। कोई दूसरा आदमी उन्हें ना छोड़ता, लेकिन तुम्हें मैं अपने पंजे में न ला सकी। तुम चाहे और जिस इरादे से आए हो, भोग की इच्छा से तो नहीं आए। अगर मैं तुम्हें इतनी नीच, इतनी हृदयहीन, इतना विलासांत समझती तो इस तरह तुम्हारे नाज न उठाती। फिर भी तुम्हारे साथ मित्रता का भाव रखने लगी। समझ लिया मेरी परीक्षा हो रही है। जब तक इस परीक्षा में सफल ना हो जाऊं तुम्हें नहीं पा सकती। तुम जितने सज्जन हो उतने ही कठोर हो। यह कहते हुए माधुरी ने दयाकृष्ण का हाथ पकड़ लिया और अनुराग और समर्पण भरी चितवनों से उसे देखकर बोली, सच बताओ कृष्ण, तुम मुझ में क्या देखकर आकर्षित हुए थे? देखो, बहानेबाजी ना करना। तुम रूप पर मुग्ध होने वाले आदमी नहीं हो, मैं कसम खा सकती हूँ। दयाकृष्ण ने संकट में पड़कर कहा, रूप इतनी तुच्छ वस्तु नहीं है माधुरी, वह मन का आईना है। यहाँ मुझसे रूपवान स्त्रियों की कमी नहीं है। यह तो अपनी अपनी निगाह है, मेरे पूर्व संस्कार रहे होंगे। माधुरी ने भवे सिकोड़ कर कहा, तुम फिर झूठ बोल रहे हो, चेहरा कह देता है। दयाकृष्ण ने परास्त होकर पूछा, पूछकर क्या करोगी माधुरी? मैं डरता हूं कहीं तुम मुझसे घृणा ना करने लगो। संभव है तुम मेरा जो रूप देख रही हो वह मेरा असली रूप ना हो। माधुरी का मुंह लटक गया। विरक्त सी होकर बोली, इसका खुले शब्दों में यह अर्थ है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। ठीक है, वैश्याओं पर विश्वास करना भी नहीं चाहिए। विद्वानों और महात्माओं का उपदेश कैसे न मानोगे? नारी हृदय इस समस्या पर विजय पाने के लिए अपने अस्त्रों से काम लेने लगा। दयाकृष्ण पहले ही हिम्मत छोड़ बैठा। बोला, तुम तो नाराज हो जाती हो माधुरी। मैंने तो केवल इस विचार से कहा था कि तुम मुझे धोखेबाज समझने लगोगी। तुम्हें शायद मालूम नहीं, सिंगार सिंह ने मुझ पर कितने एहसान किए हैं। मैं उन्हीं के टुकड़ों पर पला हूं, इसमें रत्ती भर भी मुबालगा नहीं। वहां जाकर जब मैंने उनके रंग ढंग देखे, उनकी साध्वी स्त्री लीला को बहुत दुखी पाया, तो सोचते सोचते मुझे यही उपाय सूझा कि किसी तरह सिंगार सिंह को तुम्हारे पंजे से छुड़ाऊं। मेरे इस अभिमान का यही रहस्य है। लेकिन उन्हें छुड़ा तो ना सका, खुद फंस गया। मेरे इस फरेब की जो सजा चाहो दो, सिर झुकाए हुए हूं। माधुरी का अभिमान टूट गया। जलकर बोली, तो यह कहिए कि आप लीला देवी के आशिक हैं। मुझे तो पहले से मालूम होता तो तुम्हें इस घर में घुसने ही ना देती। तुम तो एक छुपे रुस्तम निकले। वह तोते के पिंजरे के पास जाकर उसे पुचकारने का बहाना करने लगी। मन में जो एक दाह उठ रही थी उसे कैसे शांत करे। दया कृष्ण ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, मैं लीला का आशिक नहीं हूं माधुरी। उस देवी को कलंकित ना करो। मैं आज तुमसे शपथ खाकर कहता हूं, मैंने कभी उसे इस निगाह से नहीं देखा। उसके प्रति मेरा वही भाव था जो अपने किसी आत्मीय को दुख देखकर हर एक मनुष्य के मन में आता। किसी से प्रेम करना पाप तो नहीं। तुम व्यर्थ में अपनी और लीला की सफाई दे रहे हो। मैं नहीं चाहता कि लीला पर किसी तरह का आक्षेप किया जाए।
अच्छा साहब, लीजिए, लीला का नाम न लूंगी। मैंने मान लिया वह सती है, साध्वी है, और केवल उसकी आज्ञा से। दयाकृष्ण ने बात काटी। उनकी कोई आज्ञा नहीं थी। ओहो, तुम तो जबान पड़क पकड़ते हो कृष्ण। क्षमा करो, उनकी आज्ञा से नहीं, तुम अपनी इच्छा से आए। अब तो राजी हुए। अब यह बताओ, आगे तुम्हारे क्या इरादे हैं? मैं वचन तो दे दूंगी, मगर अपने संस्कारों को नहीं बदल सकती। मेरा मन दुर्बल है, मेरा सतीत्व कब का नष्ट हो चुका है। अब मूल्यवान पदार्थों की तरह रूप और यौवन की रक्षा भी बलवान हाथों से हो सकती है। मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम मुझे अपनी शरण में लेने पर तैयार हो? तुम्हारा आश्रय पाकर, तुम्हारे प्रेम की शक्ति से मुझे विश्वास है मैं जीवन के सारे प्रलोभनों का सामना कर सकती हूँ। मेरे इस सोने के महल को ठुकरा दूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे किसी हरे वृक्ष की छां तो मिलनी चाहिए। वह छां तुम मुझे दोगे? अगर नहीं दे सकते तो मुझे छोड़ दो। मैं अपने हाल में मगन हूं। मैं वादा करती हूँ, सिंगार सिंह से मैं कोई संबंध ना रखूंगी। वह मुझे घेरेगा, रोएगा, संभव है गुंडों से